तो बच्चे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके साथ में हर एक क्वेश्चन का ढंग से रिप्लाई देना और जितना हो सके उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन को रिप्लाई करने की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? वाट, जूल, कूलम या एम्पियर? तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर की जो इकाई होती है क्या होती है? वो होती है वाट होती है। ठीक है, क्या होती है? वाट होती है। जूल की किसकी इकाई होती है? जूल होती है एनर्जी या फिर वर्क डन की। ठीक है, वर्क डन की क्या इकाई होती है? जूल होती है। कूलम किसकी होती है? कूलम होती है चार्ज की। जो हमारे दो चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उनकी इकाई क्या होती है? कूलम होती है। और एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर होती है करंट की होती है। और वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, और एक और बात की जाए तो ओम, ओम किसकी इकाई होती है? रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता क्या है? जैसे करंट होता है, विद्युत होता है कि चार्ज का चलना विद्युत होता है और चार्ज का रुकना यानी कि चार्ज के चलने में रुकावट आना, वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जिसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। और रजिस्टिविटी आज सुबह ही निकाला था, रजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट डू नर्व्स कनेक्ट टू बोन? यानी कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ता है? मसल टू बोन, एक्चुअल में ये क्या जोड़ता है? ये ऑप्शंस गलत हैं। तो एक्चुअल में ये ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है। किससे? ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड? यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है? तो हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज? यानी कि सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? NU नहीं है, Na है। ठीक है, Na, SO, NO या फिर H3। तो सही आंसर हमें पता है कि सोडियम जिसका क्या है? केमिकल, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, उसका केमिकल सूत्र क्या है? Na है। ठीक है, और कैल्शियम का तो याद ही होगा, कैल्शियम Ca, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, कैल्शियम। चलिए अगला, बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ विच कलर? यानी कि बॉक्साइट किस पत्थर का अयस्क है? देखो, तो बॉक्साइट किसका है बच्चे? और तो किस और का है? एल्यूमिनियम का। यानी कि एल्यूमिनियम का बॉक्साइट जो है एक और है। अगला, सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3, H2SO4 या फिर HCl या फिर H2SO2? जल्दी से बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताइए। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेलिंग ये होती है एसिड। ठीक है, और HNO3 किसका होता है? निट्रिक एसिड, निट्रिक एसिड। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक हमारा पदार्थ बनता है किस किस से?
अगर हम HCl और HNO3 को मिलाएं तो एक वो रेशो बनता है, वो मुझे कोई मिश्रण याद नहीं आ रहा, पर वो कितना रेशो होता है HCl और HNO3 का एक रेशो बनता है, वो होता है 3:1। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कितना रेशो मिक्सचर में मिलाया जाता है, 3:1 में। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है? निम्नलिखित में से क्या हृदय घात का कारण है? ब्लड यूरिन, ब्लड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड शुगर, यानी कि रक्त यूरिन, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या रक्त शुगर। जल्दी से बताइए कि किसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, जल्दी से बताइए। जी शुभम नमस्ते, क्या बात है, थोड़े से लेट हो गए आप। आयुष, फौजी, क्या बात है, गुड। तो सही आंसर क्या है जी? तो देखो बच्चे, जहां से हमारी देखो एक कोरोनरी आर्टरीज होती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज होती है ब्लड के अंदर से, सॉरी, जो हमारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें से खून को किस में से, हार्ट में से पहुंचाना, ठीक है। हार्ट से फिर बाद में पूरे ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? कोरोनरी आर्टरीज करती है। सो जब ये जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है, इनके अंदर क्या जम जाता है? फैट जम जाता है। अब ये फैट कैसे जमेगा? ये फैट जैसे, मतलब ये कोरोनरी आर्टरीज, मतलब ये समझ लो जैसे ये पाइप से है, ठीक है। अब इस पाइप के अंदर क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है, ठीक है। अब ये ब्लड बहना कैसे रुक सकता है? ये कोरोनरी आर्टरी में फैट जम गया, मान लो ये जम गया, तो ब्लड का बहना रुक जाएगा। तो बस वही है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या हो जाता है? फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, अगर इनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जिसकी वजह से ब्लड पंप करना बंद हो जाएगा, और ब्लड पंप करना बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो सही आंसर क्या है? कोलेस्ट्रॉल के कारण, ठीक है। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण। मैडम जी थोड़ा हार्ड करिए। जी बच्चे करेंगे, थोड़ा सा हार्ड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मटीरियल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? थर्मोमीटर में के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है? तेल, पानी, लोहा या पारा, यानी कि मरकरी। जल्दी से बताइए। जी, तो मरकरी के अंदर क्या इस्तेमाल, सॉरी, थर्मोमीटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? मरकरी। अगला, व्हाट इज सिंबल ऑफ लेड? तो मैंने तुम्हें करवाया था कि टिन का सिंबल क्या होता है? Sn होता है। और K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का होता है, ठीक है, पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। Na किसका एटॉमिक नंबर होता है? सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। Mg किसका होता है? Mg होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है, और जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। और Pb होता है लेड का, ठीक है, लेड का क्या होता है? Pb होता है। और CO किसका होता है? कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल? इनमें से स्तनधारी नहीं है। कौन सी चीज जो एक स्तनधारी नहीं है? फ्लाई, एलिफेंट, काओ या मैन? जल्दी से बताइए। आयुष मान जा, टिक जा, वरना ब्लॉक कर दूंगी यहाँ पे, ये सब चीजें नहीं चलेगी। मैडम जी आपका कोई कोर्स है? जी हाँ बच्चे, कोर्स है, कोर्स चलता है हमारा, ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। हमारा ऑनलाइन तो ये क्लासेस चलती है, उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। तो बच्चे, एक ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि मैमल नहीं है? फ्लाई, यानी कि मक्खी एक मैमल नहीं है। अगला, व्हाट हैपन्स बाय मिक्सिंग कॉपर विद गोल्ड? अगर सोने में तांबा मिला दिया जाए तो क्या होता है? तन्य होता है, नरम बनता है, कठोर बनता है, चादर में डालने योग्य होता है। क्या होता है जब हम सोने के अंदर किसको डालते हैं? तांबे को डालते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होता है?
जी हेलो जी कृष्णा, कैसे हैं आप बच्चे? राम कृष्णा, हिमांशु कुमार, वेरी गुड, वेलकम है आपका। मोहित, चलो तो सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। और जितना हो सके अपनी हमारी जो क्लास है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सही आंसर क्या है? वट हैपन्स बाय मिक्सिंग कॉपर विद गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर कॉपर मिलाने से क्या होता है? कठोर होता है, जिससे कि क्योंकि गोल्ड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर हम चीज़ें देखते हैं ना कि गोल्ड की है, वो एक्चुअल में रियल गोल्ड नहीं होता है। गोल्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत तांबा मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, जिससे कि वो थोड़ा सा मजबूत हो उसके, इसलिए गोल्ड के गहने बन पाते हैं, अदरवाइज गोल्ड के गहने नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डू वी लाइक वाइट क्लॉथ्स इन समर? हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों अच्छे लगते हैं? देखो मैंने भी सफ़ेद ही पहन रखा है, तो बताओ गर्मियों में सफ़ेद कपड़े अच्छे क्यों लगते हैं? मुझे तो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे सफ़ेद कपड़े पसंद है, मुझे वाइट क्लॉथ्स ही पसंद है। इवन सर्दियों के अंदर भी मैं चूज़ करती हूँ कि वाइट क्लॉथ कुछ मिल जाए, तो मेरा फेवरेट कलर है वाइट। लेकिन लोग चूज़ क्यों करते हैं गर्मियों में सफ़ेद कपड़े? क्योंकि ये ज़्यादा विकिरण ग्रहण करते हैं, या फिर क्योंकि ये ज़्यादा विकिरण उत्सर्जित करते हैं, या फिर क्योंकि ये कम विकिरण ग्रहण करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए क्या है सही आंसर। शिवम जी हेलो हेलो, नमस्ते। शुभम ई क्लासेस, स्पारिंग गेम, जी हाँ बच्चे, नोट्स मिलेंगे, क्यों नहीं नोट्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स नोट्स मिलेंगे। नोट्स के लिए क्या करना है? नोट्स के लिए बस कुछ नहीं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर पे देख लेना, ये नंबर आप मैसेज कर देना। इस नंबर पे हमें आप अगर मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली ये नोट्स मिल जाएंगे। तो सही आंसर क्या है कि ये मोर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करते। ये एमिट करते हैं? नहीं, ये एक्चुअल में एब्जॉर्ब ही नहीं करते। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करते, इस वजह से क्या है, ये वाइट क्लॉथ्स हम पहनते हैं, क्योंकि वाइट क्लॉथ क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं करते। एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ज़्यादा फेंकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है कि गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि वाइट क्लॉथ क्या करते हैं, वो दूर भगाते हैं, मतलब जो किरणें हैं, किरणें को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इस वजह से हम यूजुअली वाइट क्लॉथ पहनते हैं ताकि हमें गर्मी कम लगे। ठीक है, गर्मी नहीं लगती मैम वाइट से, हाँ गर्मी नहीं लगती वाइट से जी। अगला क्वेश्चन, ब्लैक कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू विच हार्मोन? यानी कि त्वचा का काला रंग किस हार्मोन के कारण होता है? मेलानिन, लाइपेज, पेप्सिन, या नॉन ऑफ दिस? तो ब्लैक रंग हो या ब्राउन रंग हो या वाइट रंग हो, किसी भी रंग का हो, तो अगर हमारी स्किन का कलर पूछ रखा है तो वो एक ही हार्मोन होता है, मेलानिन। ठीक है, वो तो ब्लैक कलर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बाकी मेलानिन ही होता है। अगला, विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड इन हीटिंग? यानी कि गर्म करने से, कुकिंग करने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर बी? जल्दी से बताइए। बाकी मैं बता देती हूँ, विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी हो सकती है। ठीक है, सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो सकता है, डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो सकते हैं, और बी की कमी की वजह से बैरी बैरी हो सकता है। ये बीमारियों के नाम है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हमारी बॉडी में अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो हो सकते हैं। और बाकी डिस्ट्रॉय कौन सा हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि हीट करने से क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अब अगेन मैं सेम ही बात कहूँगी, तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश की क्लासेस लेनी है, इंग्लिश की अच्छे तरीके से एक बारी में ही तैयारी करनी है, तो वो हमारे क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हर रोज़ सुबह 11 बजे हमारी क्लासेस होती है, जिसके अंदर हम डिटेल के अंदर विद एक्सप्लेनेशन हम CPO के मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, तो ज़रूर ये क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच मेटल इज केप्ट इन केरोसिन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है
कि कौन से मेटल को केरोसिन में रखा जाता है, पोटेशियम को, सोडियम को, स्क्रोटियम को या मरकरी को। कौन से मेटल को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? देखो ये मेटल कौन सा है? ये मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल है। कौन सा है? हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि अगर इसको बाहर हवा में छोड़ेंगे ना तो अपने आप हवा में ही ये आग पकड़ लेगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। इवन तुम अपने हाथ पे रखोगे ना तुम्हारा हाथ जल जाएगा, हद से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो इसलिए हमें, क्योंकि ये अपने आप आग ना पकड़ ले, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको केरोसिन में रखना पड़ता है। तुम बोलोगे तो फिर केरोसिन में क्यों रख रहे हो मैडम, पानी में क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये पानी से भी रिएक्ट करता है, ये पानी से रिएक्ट करके ये पानी में भी जल पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। किस लिए? सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। तो अब हमारी साइंस की क्लास ख़त्म हो चुकी है, तो बस इतना ही था आज के साइंस का, और आई होप कि आप सब लोगों को ये क्लास